दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखिए तो सेंसेक्स जो है एक सनराइज़ की तरह ऊपर आया और सनसेट की तरह नीचे भी चला गया। और मार्केट के अंदर में अगर आप देखें लाइव मार्केट अभी भी चल रहा है, लेकिन मार्केट के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं है। जैसा कल था वैसा ही आज है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल मार्केट बिल्कुल फ्लैट हो चुका है अपने लेवल पर आकर। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगस्त मंथ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से। मार्केट ऊपर नीचे ही चलता रहेगा, एक रेंज में चलता रहेगा और वो उससे ऊपर नहीं जाएगा वापस से। और उसके अलावा मैंने कल ही आपको शेयर बताया था भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अडानी ने उससे 4,000 करोड़ की डील की है। मैंने पेड ग्रुप के अंदर में तो ये शेयर ऑलरेडी ही दे दिया था और ऑलरेडी ये न्यूज़ दे दी थी। यूट्यूब पर आपको रात को पता चला, लेकिन उसके बावजूद अगर आप आज बाय करते तो ये लो से खुला था और उसके बाद में इसने हाई मारे। जैसे जैसे लोगों को न्यूज़ पता चली तो सोचिए कल ही आपको पता चल जाती तो आप BTST से आप कितना पैसा कमा सकते थे। पर शेयर आपको 9 रुपये का फ़ायदा होता। और अगर आप हैवी क्वांटिटी में अगर आप इसको बाय करते तो आपको 1,000 से लेके 10,000 तक का एक दिन का फ़ायदा हो सकता था। वहीं पर मैंने आपको डिक्सन से रिलेटेड और अंबर एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक और शेयर बताया जिसका नाम था न्यूजन सॉफ्टवेयर, जो कि उन दोनों शेयर से सस्ता था। और मैंने कहा था कि अगर आपको AI बेस पर या मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस पर जो एक शेयर चाहिए जो सॉफ्टवेयर बनाता हो, बेसिकली वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। तो आप आपके सामने देख सकते हैं। अगर मैं 5 दिन की भी बात करूँ तो ये शेयर उससे नीचे ही था और नीचे से ही ऊपर आ रहा है। अगर आप देखें लगभग मैंने वो आपको जुलाई मंथ के अंदर में अपडेट किया होगा या अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक में अपडेट किया होगा। अगर वहाँ पर 815 रुपये का शेयर था तो 966 पहुँच चुका है। आपको ऑलमोस्ट 150 रुपये पर शेयर का फ़ायदा होता अगर आप केवल वीडियो को सुनते और वॉच करते। चलते हैं हम अपने उस शेयर की तरफ में भी जो है 17 रुपये का पेनी शेयर की तरह है, लेकिन डेट फ्री है और पैसे कमाता जा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग भी बहुत तगड़ी है। तो मैं वैसे ही पेनी शेयर आपके लिए लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि काफ़ी मार्केट में स्टेबल हो। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा लोगों को डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जियो फाइनेंशियल की जो लिस्टिंग हुई उसके अंदर में 2 दिन में 10% गिर चुका है शेयर। अब आगे क्या करना चाहिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी ये टी वाले फेज़ के अंदर में है तो 3 दिन जो है ये ट्रेडिंग के लिए आया है अभी के लिए। अभी 3 दिन में कल भी आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि डी मर्जर प्राइस के अंदर में जो प्राइसिंग इसकी तय हुई थी ना वो लगभग 220 के आसपास में या 198 के आसपास में इसको लिस्ट होना चाहिए था, बट ये लिस्ट हुआ 261 में। तो वो 3 दिन के अंदर में जो है अगेन आपको 5% का लोअर सर्किट देखने को मिलेगा कल के दिन में भी। फिर ये शेयर जो है यहाँ से हट जाएगा और ये शेयर ट्रेड होने के लिए आएगा लगभग सितंबर के 2 या 3 तारीख के आसपास में। ठीक है, सितंबर के 2 या 3 तारीख के आसपास में आएगा। वो सबसे बेस्ट टाइम है आपके लिए इस शेयर को बाय करने का। इसका टारगेट वहाँ से आप 300 प्लस का सेट कर सकते हैं, मतलब 100 रुपये पर शेयर आपको मिल जाएगा। 33% रिटर्न आपको जो है यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैं रिलायंस को बाय करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फाइनेंशियल सर्विस को बाय करने की सलाह दूंगा क्योंकि इसका जो बेसिकली टारगेट है वो डिफरेंट है, इसका जो फील्ड है वो भी डिफरेंट है। अब देखिए जोमेटो का यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा दावा आपको देखने को मिल रहा है। बैटरी शॉपिंग के लिए कंपनी से मिलाया था, अब 30 शहरों में मिलेगी सुविधा। अब क्या हो रहा है कि जोमेटो जो है अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है किससे? इलेक्ट्रिक बाइक से। तो इलेक्ट्रिक बाइक से क्या हो रहा है कि बेसिक जो पेट्रोल डीजल पर ज़्यादा खर्चा हो जाया करता था, इधर से उधर डिलीवरी कॉस्ट जो है ज़्यादा लग जाया करती थी, लोगों को कम पैसा बचता था। तो अब बैटरी आने के बावजूद वो अपनी जो बैटरी वाली जो बाइक है उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो है वो काफ़ी बचत कर रहे हैं, उनका पैसा बहुत ही कम लग पा रहा है। तो जोमेटो ने इसको यहाँ पर पॉसिबल बनाया कि जोमेटो ये बोल रहा है कि 2030 तक जो है वो अपने सारे के सारे जितने भी जो हैं बेसिकली व्हीकल हैं उनको बैटरी के अंदर में ले आएगा और स्वैपिंग करेगा। अगर बैटरी की अगर मान लीजिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है तो और स्वैपिंग उसको करनी पड़ेगी। तो उसने हाथ मिलाया है TVS से। तो TVS मोटर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि TVS मोटर्स 10,000 iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर जोमेटो को देगा। तो अगर सोचिए कि अगर आपके पास में ये जो है बेसिकली आने वाला है स्वैपिंग के लिए, तो आप सोचिए TVS के शेयर के अंदर में कितना अच्छा सर्ज जाएगा। तो अगर आप काम करते हैं फ्यूचर्स के अंदर में, अगर आप काम करते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर में, तो TVS इस न्यूज़ के बाद में जो है चलना क्या उछलना स्टार्ट कर देगा। और जोमेटो को 2 साल के अंतराल के अंदर में जो है ये 50 इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है बेसिकली वो दे दिए थे और अभी इनको और ज़्यादा से ज़्यादा मिलते जाएंगे। और 2030 तक देखिए 100% EV अपडेशन पर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि 2030 तक ये हो जाएगा। तो सोचिए जोमेटो को भी फ़ायदा और टीवीएस को भी फ़ायदा और आदमियों को भी फ़ायदा। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको मैं रूबरू करूँगा, 18 रुपये का करंट प्राइस है। आज ही 5% का इस पर अपर सर्किट लग गया, जो कि एक न्यूज़ थी। उससे स्टॉक का पी जो बाइंग लेवल के अंदर में, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी पॉजिटिव है। देखिए, पेनी शेयर है लेकिन पॉजिटिव है। ये चीज़ पॉजिटिव होना बहुत बड़ी बात है। कंपनी डिविडेंड भी आपको देती है। हाईएस्ट अगर आप वैल्यू देखेंगे तो 43 रुपये तक ये जाकर आया, और लोवेस्ट देखेंगे तो 6-7 रुपये तक जाकर आया। तो अपने लोवेस्ट से तो ये काफ़ी अच्छा जो है इसने रिकवरी कर ली, लेकिन अपने हाईएस्ट से स्टिल जो है ये अभी भी 55-60% सस्ता है। फेस वैल्यू 2 है, मतलब स्टॉक स्प्रेड अभी भी हो सकता है। कंपनी के प्रोज की तो देखिए, मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी दे रही है, डेब्टर डेज इंप्रूव करती जा रही है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर में जो रिक्वायरमेंट है उसको कम करती जा रही है। अब यहाँ पर इसके अंदर कॉन्स क्या है कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है अभी, लेकिन स्टेबल चल रहा है अभी भी। अर्निंग इंक्लूड द अदर इनकम ऑल्सो 5.21 करोड़। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि कंपनी एटलीस्ट घाटा नहीं खा रही है। तो यही तो बात है कि अगर कंपनी घाटा नहीं खा रही है, स्टेबल है, तो कंपनी को क्या चाहिए? एक बूस्ट चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर केवल आप नेट प्रॉफिट को कंसिडर करिए। नेट प्रॉफिट जो है वही हमारे लिए मायने रखता है। तो यहाँ पर कंपनी को कोई घाटा नहीं हुआ, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा जो है मार्केट में पैसा बना रही है और स्टेबल है। बोरोइंग्स की तो कंपनी की जो बोरोइंग्स है वो आपके सामने आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बोरोइंग्स देखिए यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन कंपनी ने अपनी क्या किया, बोरोइंग्स को कम कर दिया। शेयर के बारे में मैं शेयर को डिस्क्लोज करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री। कंपनी का नाम है कृतिका वायर्स। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। कंपनी की होल्डिंग आपके सामने है। प्रोमोटर स्टिल अभी भी आपको देखने को मिल रहा है 75% तक है। म्यूचुअल फंड और एफआई जो है वो कम है। पब्लिक जो है इसके अंदर में भरी हुई है। तो इसका अंदर क्या है कि भैया पब्लिक और प्रमोटर्स के पास में पैसा है। प्लेज नाम का कोई शेयर इसके अंदर में देखने को नहीं मिल रहा। लॉक्ड परसेंटेज जो था वो पहले था, लेकिन अब कोई भी देखने को आपको फिलहाल करंट में नहीं मिल रहा। समरी के ऊपर मैं आ जाता हूँ। प्रमोटर होल्डिंग 72% से अभी तक स्टिल ऐसी की वैसी बनी हुई है। प्लेज नाम का कोई शेयर नहीं है। लॉक्ड नाम का कोई शेयर आपको देखने को मिल रहा। एफआईज इसमें है नहीं, मैंने बोला है प्योर जनता है। तो जनता प्रमोटर है, प्रमोटर के पास में मैक्सिमम परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि कंपनी को पता है कि उसका पोटेंशियल कहाँ तक जा सकता है। तो इसी तरह की जो न्यूज़ है वो मार्केट में आपको हमेशा पैसा दिलाएंगे। और देखिए, यहाँ पर मैंने एस्कॉर्ट की कॉल दे रहा था। आज आप एस्कॉर्ट के शेयर को देखिए, वो भाग गया। उसके बाद मैंने हेल की कॉल दी और हेल की कॉल से हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया। फ्यूचर दिया आज हमने हेल का और एल&टी फाइनेंशियल होल्डिंग का, और कल मैंने दिया था परसिस्टेंस का। अब आप देखिए परसिस्टेंस के अंदर में कितना फ़ायदा हुआ है। 2 लॉट अगर लिए हुए थे तो 74,000 रुपये का फ़ायदा होता है, और आप मेरे को दे कितना रहे हो पर मंथ? 2,000 रुपये। आपको फ़ायदा कितना हो रहा है? चाहे आप फ्यूचर लो, चाहे आप स्टॉक ऑप्शन लो, चाहे आप इंट्राडे लो, लॉस आपको नहीं हो रहा है, फ़ायदा ही फ़ायदा आपको हो रहा है। 2,000 रुपये पर मंथ जो है प्राइसिंग है। आप चाहे तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।